अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दो तौबा तौबा, मैं मौका अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा, नदी हेल के जाओ, हमारे बनाए हैं पुल पर मत चलो। तब समझेंगे कि तुम मोदी जी का विरोधी हो, मोदी जी का विरोधी हो। उसको तमीज ही नहीं है, उसको न तो कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी है, न उसको मुल्क की जानकारी है, न तो मुल्क के जो मैशियत है, जो हमें इकॉनमी है, उसका बंटवारा किस तरह होता है, उसकी जानकारी है। अब सड़क की बात करता है, पुल पुलिया की बात करता है। वो पढ़ाई लिखा नहीं है, तो उस पर तौबा तौबा, उसी पे तौबा तौबा। तेजस्वी यादव का आगमन हुआ है, चुनाव प्रचार किए हैं और बहुत सारे वादे किए हैं, और खासकर जो है रैयाम चीनी मिल, सकरी चीनी मिल के पर सबको खुलवाने का बात किया है। देखिए, उन्होंने संकल्प लिया है कि बिहार को बदलना है। सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू के दौर में और राबड़ी जी के दौर में हुआ। पूरे समाज में जो कमज़ोर लोग थे, जिनको दबाया जाता था, उनको इंसाफ दिलाने का काम किया। और ये जो दौर आएगा, अब ये 20 साल जो बर्बाद हुआ है बिहार, इसके बाद जब पब्लिक अवाम साथ देगी, म्यूजिक बंद करवा तो एक लालू राबड़ी का दौर था जिसमें सामाजिक न्याय के लिए काम हुआ, लोगों को इंसाफ मिला, लोग अपने पैरों पे खड़े हुए इज्जत से समाज में उठ बैठ सके। अब ये जो दूसरा दौर 20 साल बिहार को बर्बाद कर दिया एनडीए ने और उनकी डबल इंजन की सरकार ने, तो अब जो इनका लक्ष्य है कि अब हम आर्थिक न्याय देंगे, बिहार को आर्थिक न्याय की तरफ ले जाएंगे। सामाजिक न्याय का काम पूरा हुआ, अब हम आर्थिक न्याय, और आर्थिक न्याय के जरिए ही सामाजिक न्याय का भी काम होगा। और इसके तहत 2,500 रुपये प्रति महिला को उनके अकाउंट में डाला जाएगा प्रति माह। 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री में, अब 1500 रुपया वृद्धावस्था पेंशन। उसके अतिरिक्त 2 बड़े ऐलान हुए हैं। 2 से 5 डिसमल जमीन गरीबों को दिया जाएगा, जिसमें उनका घर बनेगा। और जो सबसे बड़ा ऐलान है, और वो हमारा लक्ष्य है, कि बिहार के अंदर हर खानदान, हर फैमिली, हर परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। ये बड़ा लक्ष्य है। और प्लान को रोकेंगे, और प्लान को रोकने के लिए कारोबार, कारखाना लगना जरूरी है। तो कारखाना जब लगेगा, उन्होंने ऐलान किया है कि 20 महीने के अंदर रैयाम मिल, शुगर मिल, रैयाम और सकरी शुगर मिल और अशोक पेपर मिल को शुरू करवाया जाएगा 20 महीने के अंदर। तो ये एक बड़ी बात होगी इस इलाके के लिए। हजारों लोग इसमें रोजगार और नौकरी ले पाएंगे। इस इलाके में किसान को पैसा आएगा, जब गन्ने की खेती करेंगे वो, तो उनको पैसा आएगा और आम लोगों को रोजगार और नौकरी मिलेगी। जी जी, विधानसभा नहीं, ड्यूटी में तो आता है ना, ये शुगर मिल कहाँ है? सर, एक तरफ विपक्ष, जो सत्ता पक्ष है, वो ये कह रहे हैं कि जो वादे किए जा रहे हैं कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये एक इम्पॉसिबल आंकड़ा है। कैसे देखते हैं इसे? जब तेजस्वी ने 2020 के चुनाव में ऐलान किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो उस वक्त माननीय नीतीश कुमार जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि अपने बाप के घर से लाके देगा। 17 महीने में माननीय तेजस्वी जी ने 5 लाख से ऊपर लोगों को सरकारी नौकरी दे करके दिखा दिया है, समझा दिया है कि जो वो कहते हैं उस पर रहते हैं और उसको करके दिखाते हैं। तेजस्वी यादव जी हारे हुए सीट से चुनाव का जो है बिल्कुल भूखे हैं, तो कितना समर्थन मिलेगा जनता? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी कितनी मरतबा जीती है यहाँ से? उससे ज़्यादा मरतबा हम लोग यहाँ से जीते हैं। और हमारा इतिहास रहा है कि गुलाम सरवर ने हैट्रिक लगाया था, और इससे पहले 2010 में जो चुनाव हुआ था बेईमानी करके फराज को 28 वोट से हराया गया था, और 2015 में तो फिर उसी अशोक यादव को डॉक्टर फराज ने हराया। तो ये इतिहास केवटी का बिल्कुल सभी जानते हैं कि केवटी में राजद निश्चित रूप से जीतेगा, और जब केवटी जीतता है तो हम बिहार जीतते हैं।
बिहार में हमारी सर एक सरकार। आखिरी सवाल है, क्योंकि अभी अशोक यादव जी का नाम आया है। अशोक यादव माननीय सदस्य हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। वो हाय तौबा तौबा कर रहे हैं मन से, और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो है मुसलमानों को हमने सड़कें दी है चलने के लिए, हमने खाना दिया, हमने पीना दिया, वो वोट नहीं करते हैं। मुसलमानों को कहीं ना कहीं गद्दार बताने का प्रयास किया जा रहा है, बताने की कोशिश हो रही है कि हम भीख देते हैं वही खाते हैं। अब वो तो जिसका जो स्टैंडर्ड होगा उसी स्टैंडर्ड से बोलेगा। उसको तमीज़ ही नहीं है, उसको न तो कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी है, न उसको मुल्क की जानकारी है, न तो मुल्क के जो मैशियत है, जो हमें इकॉनमी है, उसका बंटवारा किस तरह होता है उसकी जानकारी है। अब सड़क की बात करता है, पुल पुलिया की बात करता है। वो पढ़ाई लिखा नहीं है, तो उस पर तौबा तौबा, उसी पे तौबा तौबा।